नमस्कार। मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दूध का कर्ज। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लें। चलिए कहानी को सुनते हैं। क्या है शीतल, आज तूने आने में बहुत देर कर दी। चल जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दे। इन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अगर मैं इनकी जगह होती तो फिर भी समझौता कर लेती, लेकिन तेरे बाबूजी से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तू तो जानती है ना। सुनैना जी ने अपनी काम वाली बाई शीतल से कहा। इन्हें तो सुबह के 7 बजे भी इतनी ज़ोर से भूख लग जाती है कि पूछो मत। अब क्या बताऊँ माँ जी, मैं रोज़ सोचती हूँ कि घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो मैं जल्दी आ जाऊँ। बाबूजी थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से आपके खाने के लिए कुछ बना लाती हूँ। एक तो सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है माँ जी, इसीलिए बच्चों का खाना बना कर आना पड़ता है। कोई बात नहीं, पर जब वह बड़े हो जाएंगे और तुम बूढ़ी हो जाएगी और उनके किसी काम का नहीं रहेगी, तब क्या वह तेरा इतना ख्याल रखेंगे। वहीं पास में बैठे दिनेश जी अपनी पत्नी की बात सुनकर बोले, सुनैना, तुम अपने बच्चों की नाराज़गी इसके बच्चों पर क्यों निकाल रही हो। अरे भाई, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी न होते हैं। हाँ माँ जी, बाबूजी सही कह रहे हैं, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। और मेरा बेटा क्यों नहीं देखेगा मुझे। मैं माँ हूँ उसकी, आखिर मुझे नहीं देखेगा, मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो किसका रखेगा। अरे शीतल, तू भी बहुत सीधी है। अब तू मुझे ही देख लो, क्या मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। बचपन से मैंने उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पर आज मेरे 3 बेटे बहू हैं और आज इसी शहर में रहते हैं। लेकिन मजाल है कोई झांकने तक आ जाए या हमसे आकर पूछ ले कि हम मर गए या जिंदा हैं। इतना कहते कहते सुनैना जी की आंखें भर आई और वह बीते दिनों को याद करके रोने लगी। बात उन दिनों की है जब सुनैना जी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी। उन दोनों भी सर्दी का ही मौसम था। सुनैना जी का भरा पूरा परिवार था। वह अपनी पोती के लिए स्वेटर बना रही थी कि तभी दिनेश जी ने उनसे जाकर कहा कि सुनैना, कुछ दिनों में मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए। सुनैना जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है बेटों को दीजिए। दिनेश जी बोले, कभी खुद के लिए भी कुछ सोच लिया करो। अगर मैं तुमसे पहले मर गया तो देख लेना, तुम्हारा एक भी बेटा तुमसे पूछने वाला नहीं है कि माँ तुम्हें क्या दिक्कत है। चुप रहिए जी, सूप सूप बोलिए। अरे हमारे 3 बेटे बहू हैं, पोते पोतियाँ हैं, भरा पूरा परिवार है। देखना, आप हमारे बेटे आपस में इस बात को लेकर झगड़ा करेंगे कि हम दोनों को सबसे पहले अपने पास रखेगा कौन। दिनेश जी के रिटायरमेंट के बाद बेटों का व्यवहार बदलने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और सुनैना जी स्कूल में पढ़ाती रही। अब 1 साल बाद मैं भी रिटायर हो गई और उन्होंने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम सारे पैसे को तीनों में बराबर बराबर बांट दें। दिनेश जी इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं थे, लेकिन पत्नी की जीत के आगे उनकी एक न चली और घर में अशांति न फैले। इसी वजह से सुनैना जी से अपनी सारी जमा पूंजी 3 बराबर हिस्सों में बांट दिए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, फिर दिनेश जी रिटायर हो गए। तब तीनों बेटों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। दिनेश जी अच्छे से अपने बेटों को जानते थे कि उनके बेटे को माँ बाप की कोई चिंता नहीं है। वह सब तो सब पैसों के लालची हैं। वह सुनैना जी को बहुत समझाते हुए सुनैना जी मान गई और माँ की ममता तो आप सब जानते ही हैं।
इस बात का फ़ायदा उनके तीनों बेटों ने उठाया। तीनों बेटे सुनैना जी से बोले कि माँ, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, यह घर थोड़ा छोटा पड़ता है, अब इसमें हमारा गुजारा नहीं होता, क्यों न हम एक नया घर ले लें। सुनैना जी ने भी इसमें उनका साथ दिया और 4-5 महीने में उन्होंने एक नया घर ले लिया। अब सुनैना जी अपने तीनों बेटे के साथ उस घर में रहने लगी। थोड़ी ही समय बाद उनके दोनों बेटे किसी न किसी बहाने से उन्हें छोड़कर अलग क्वार्टर में रहने लगे। उसके कुछ समय बाद छोटे बेटे ने सुनैना जी से कहा कि माँ, मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है, अगर आप मदद करो तो मैं काम शुरू कर लेता हूँ। अपना बिजनेस रहेगा तो आपके पास आपकी देखभाल भी करता रहूँगा। दिनेश जी ने फिर सुनैना जी को मना किया, लेकिन सुनैना जी की आंखों पर बेटे के प्यार का झूठा भूत सवार था। उन्होंने छोटे बेटे को एक बिजनेस शुरू करवाया। थोड़े दिन बाद ही बेटे ने अपना असली रंग दिखाया और अपनी माँ से बोला कि माँ, यहाँ से बच्चों का स्कूल दूर पड़ता है और दुकान का काम भी इतना है कि आने जाने में बहुत नुकसान होता है, तो मैं सोच रहा था कि वहीं पास में ही कमरा लेकर बच्चों के साथ चला जाऊं। इसी शहर में हूँ, आपको जब ज़रूरत हो तो मैं आ जाया करूँगा। इसी बहाने उसने भी अपने माँ बाप से किनारा कर लिया और इस शहर में अपने माँ बाप से अलग रहने लगा। अब सुनैना जी और दिनेश जी दोनों उस घर में अकेले रह गए थे। बड़े बेटे बहू उन्हें देखने आते जाते रहते थे, लेकिन जब से उन्हें यह पता चला कि छोटे भाई को बिजनेस माँ ने अपने पैसों से खुलवाया है, तब से गुस्से में चिल्लाकर बोले कि जब आपने उसे पैसे दिए हैं तो अपना ध्यान भी उसी से रखवाइए। 3 बेटों के होते हुए भी सुनैना जी और दिनेश जी अपने बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले थे। इन्हीं सब बातों को याद करके सुनैना जी दुखी हो रही थी। तभी दिनेश जी बोले कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस खुश रहा करो। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर सुनैना जी अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दुखी होती हुई वह बोली कि मैं कितनी पागल थी, आपने मुझे कितना समझाया पर मैंने आपकी एक न सुनी, और आज देखिए जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा तो मेरे तीनों बेटे ने मुझे त्याग कर दिया। कैसी बातें करती हो तुम, अरे हम उनके माँ बाप हैं, वह हमारे नहीं हैं, समझी तुम। उन नालायकों के लिए क्यों परेशान होती हो। एक बात बताओ, जब वे लोग नहीं थे तब हम दोनों कितने खुश रहते थे। हम दोनों जब साथ हैं तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। धीरे धीरे बहुत समझाने के बाद सुनैना जी को समझ आया कि इंसान अकेला ही आता है दुनिया में और अकेला ही जाता है। बस अपना जीवन साथी साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी माँ को किसी को नहीं, बच्चों से दूर होने का जख्म सुनैना जी के मन में नासूर बन चुका था और वह धीरे धीरे बीमार हो गई। हालांकि शीतल उनका बहुत ध्यान रखती थी। दिनेश जी उन्हें सैर करने के लिए ले जाते। दोनों पार्क में जाते तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते। एक दिन सुनैना जी ने शीतल से अपने बच्चों को फ़ोन करवाया कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखे हुए, मिलने आ जाओ, मेरा बहुत मन हो रहा है तुम्हें देखने का। क्या पता मैं रहूं या ना रहूं। तो बेटा बोला कि माँ, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, देखते हैं अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे, और वैसे भी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो आना पॉसिबल नहीं है। बेटे के मुंह से यह सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिनेश जी बाहर से आए तो उन्हें देखकर बोले, अपने बेटों से फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने झूठा हंसी हंसकर कहा, नहीं तो मैं क्यों करूँगी उनसे फ़ोन। दिनेश जी सब जानते थे पर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों सैर को निकले तो सुनैना जी ने कहा कि आज थोड़ा और दूर चलते हैं, क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं आपके साथ चलने को। तो दिनेश जी बोले, यह कैसी बात करती हो तुम,
जितना ख्याल मैं तुम्हारा रख रहा हूँ तुम्हें भी तो रखना है मेरा उतना ख्याल। अब जब वह दोनों घर आए तो सुनैना जी ने शीतल से कहा कि आज बढ़िया सी सब्जी बनाओ, आज मैं तेरे बाबूजी के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। दिनेश जी को आज कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि सुनैना जी उनका आज और रोज से ज़्यादा ध्यान रख रही थी। वह शीतल से बोली कि शीतल, जब मैं मर जाऊं तो अकेले बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना। उन्होंने अपने गले से सोने के चैन उतारकर शीतल को दे दी तो उसने चैन लेने से इनकार कर दिया। तब दिनेश जी बोले कि रख लो बेटा, वो तुझे प्यार से दे रही है। खाना खाकर जब सुनैना जी लेटी तो दिनेश जी सुनैना जी का हाथ पकड़े बैठे रहे। आंखों में नींद गायब सी थी, वह बस एकटक सुनैना जी को देखे जा रहे थे। तब सुनैना जी बोली, हम औरतें कितनी बुद्धू हैं ना, जरा सी प्यार से कोई बात कर ले तो उसको अपना समझ लेते हैं। आप मुझे हर बार समझाते रहें, मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनी। आंखों में आंसू लिए सुनैना जी बोली तो दिनेश जी ने उन्हें समझाया। वे चुप होती हुई बोली, आज आपको नींद नहीं आई है क्या? अगर आप ऐसे मेरा हाथ पकड़े बैठे रहेंगे तो यमराज मेरे पास नहीं आएंगे। दिनेश जी ने उन्हें डांटा, कैसी बातें करती हो तुम? और बात करते करते और न जाने कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब शीतल ने दरवाज़ा खटखटाया तब दिनेश जी की आंखें खुली। उन्होंने सुनैना जी की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली हुई थी। उनको देखकर दिनेश जी के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। एक पल में उनका सब कुछ उजड़ गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी पत्नी को पूरे 16 श्रृंगार से सजाया और उन्हें अंतिम विदाई दी। अब तो उनके तीनों बेटे भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही बेटों ने मुखाग्नि देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दिनेश जी ने उन्हें रोक दिया। अंतिम संस्कार के बाद भी सब घर वापस आए तो दिनेश जी ने देखा कि तीनों बेटे और बहू घर के आंगन में बैठे हुए हैं। दिनेश जी ने चिल्लाते हुए उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे नालायकों, तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, दिन रात भूखे प्यासे रहकर तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, उसके अंतिम समय में भी याद करने पर तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं था कि तुम उसको देखने आ जाते? तो फिर अब क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मेरे घर से। और वैसे भी यह जो घर है मैं इसको वृद्धा आश्रम में दान देने वाला हूँ। इतना सुनते ही तीनों बेटे चौंक गए और कहने लगे कि नहीं पिताजी, इस घर को आप वृद्धाश्रम में नहीं दे सकते। इस घर पर सिर्फ हमारा हक है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब दिनेश जी ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारा हक? किसने कहा कि इस घर पर तुम्हारा हक है? यह घर मेरी और मेरी पत्नी की कमाई का है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इस घर को नहीं बल्कि अपनी सारी जमा पूंजी को जो मेरे पास है मैं उसको भी शीतल को दूंगा। और अगर तुमने ज़्यादा ड्रामा किया तो मुझे पुलिस बुलाने में देर नहीं लगेगी। पुलिस का नाम सुनकर तीनों बेटों को लगा कि यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है और तीनों बेटे और बहुएं वहाँ से चले गए। शीतल ने सुनैना जी के मरने के बाद दिनेश जी का एक बेटी की तरह ध्यान रखा और जब दिनेश जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने कहे अनुसार अपनी सारी जमा पूंजी शीतल को दे दी और उस घर को वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।